गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोगों का जोशी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आप लोगों को क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन के कुछ नेमिंग रिएक्शंस लेकर आया हूँ। जरा उसे आप ध्यान से देखिएगा, जो कि नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट चैप्टर का। जैसे कि आप लोग सुने होंगे उर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये सब डार्जेन रिएक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सब क्या होते हैं, लगभग 1 साल 2 साल मतलब लगातार कंटिन्यूटी कभी कभी क्या होता है पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला देखते हैं उर्ज रिएक्शन। क्या देखेंगे भाई? उर्ज रिएक्शन, उर्ज अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, उर्ज अभिक्रिया। चलिए, ऊर्ज अभिक्रिया होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है? आप लोग ऊर्ज का मतलब एल्केल हैलाइड समझिएगा। क्या समझेंगे आप लोग? एल्केल हैलाइड, यानी कि जब ऊर्ज रहे तो वहां पे आपको 2 मोल एल्केल हैलाइड लेना है। कितना मोल? 2 मोल। तो एक RX ये हो गया, एक RX आपको इस तरीके से लिख देना है। तो ये 1 मोल और 1 मोल, 2 मोल एल्केल हैलाइड हो गया। 2 मोल एल्केल हैलाइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे। किसके साथ? 2 मोल सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, 2Na है और यहाँ पे 2X है। तो इस तरीके से ये निकल जाता है 2NaX। हमारा बनेगा क्या? 2NaX बन जाएगा, सॉरी 2NaX क्या होगा? निकल जाएगा। और बनेगा क्या? R बचा, तो हम इसको लिख देंगे R सिंगल बॉन्ड R, इस तरीके से। ठीक, तो इसका नाम होता क्या है? एल्केन। क्या है भाई? आपका एल्केन है। और इसमें इस रिएक्शन में प्रेजेंस किसकी रहती है? शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहती है। तो ऊर्ज अभिक्रिया में यही होता है। ऊर्ज मतलब आप लोग समझोगे एल्किल हैलाइड, 1 मोल एल्किल हैलाइड, 1 मोल एल्किल हैलाइड। ऊर्ज अभिक्रिया में आपको 2 मोल एल्किल हैलाइड लेना है, 2 मोल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 सोडियम 2X को खींच लेगा अपने साथ, तो यहाँ पे क्या होता है 2NaX निकल जाएगा, R बचा। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाता है? एल्केन हो जाता है। क्या होगा भाई आपका? एल्केन। हम लोग सेकंड वाला रिएक्शन देखते हैं, अगला फिटिंग रिएक्शन। क्या देखेंगे? हाँ, फिटिंग अभिक्रिया देखेंगे। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है ध्यान से देखिएगा। हमने अभी बताया कि ऊर्ज का मतलब आप लोग समझोगे एल्किल हैलाइड। कितना एल्किल हैलाइड? 2 मोल एल्किल हैलाइड। अब फिटिंग का मतलब आप लोग समझेंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड वो भी कितना मोल लिया जाएगा? 2 मोल एरिल हैलाइड। चलिए, 2 मोल एरिल हैलाइड का रिएक्शन। एरिल का मतलब क्या होता है? ये बेंजीन है। क्या है भाई आपका? ए। यहाँ अगर इस तरीके से बना रहता तो बेंजीन होता, अगर ऐसे आप लोग लगा देंगे तो ये एरिल समूह हो गया, एरिल ग्रुप हो गया। इससे क्या हम लोग जोड़ देंगे? हाइड्रोजन को, तो ये हो जाता है एरिल हैलाइड। तो 1 मोल एरिल हैलाइड ए हो गया, 1 मोल एरिल हैलाइड ए हो गया। ठीक, तो 2 मोल एरिल हैलाइड हम ले लिया। इसका रिएक्शन क्या करवाना है? 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट करवाना है। तो यहां से 2Na2Cl को खींचेगा तो बना क्या लेगा? 2 निकल जाएगा आपका 2NaCl, निकलेगा आपका 2NaCl। और बना क्या? एक बेंजीन ए बचा, एक बेंजीन ए। तो दोनों बेंजीन क्या होंगे? आपस में जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं डाईफेनिल। क्या कहेंगे भाई? डाईफेनिल, डाईफेनिल, या फिर आप इसको कह सकते हैं डाई एरिल भी कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया। NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। इसमें भी शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहती है, शुष्क ईथर। तो फर्स्ट वाला हुआ आपका ऊर्ज रिएक्शन, सेकंड वाला हो गया फिटिंग रिएक्शन। अगला हम लोग देखते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया देखते हैं। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? अब तक हम लोग देखते थे ऊर्ज अभिक्रिया में 2 मोल एल्किल हैलाइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ करवाया जाता था। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता था? 2 मोल एरिल हैलाइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। अब इसमें क्या होगा? ऊर्ज फिटिंग, यानी कि इन दोनों को मिला के बन क्या रहा हमारा? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग वाले में क्या करते हैं? 1 मोल एल्किल हैलाइड लेंगे। ऊर्ज मतलब आप समझेंगे एल्किल हैलाइड, तो 1 मोल एल्किल हैलाइड। फिटिंग का मतलब आप समझेंगे एरिल हैलाइड। इसका मतलब ये हुआ कि RX लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RX। RX का नाम है एल्किल हैलाइड। 1 मोल एल्किल हैलाइड हो गया और 1 मोल हम क्या लेंगे भाई? एरिल हैलाइड। चलिए, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन से हमने Cl को जोड़ दिया, ए हैलाइड हो गया, एरिल हैलाइड। क्या हो गया आपका? एरिल हैलाइड।
और इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे 2 मोल सोडियम से। किससे कराएंगे? 2 मोल सोडियम से। यहाँ पे RX की जगह पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे CH3Cl ले ले रहा हूँ, CH3Cl ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सोडियम 2 Cl को खींचेगा तो निकल जाएगा यहाँ से 2NaCl। क्या निकलेगा भाई? 2NaCl। बचा क्या? यहाँ पे हम लिखेंगे शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी, शुष्क ईथर। अब हमारे पास बचा क्या? ये CH3 बचा और बेंजीन बचा। तो हमारा क्या होगा, बेंजीन से CH3 जाके जुड़ जाएगा, CH3 जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए और चाहे इस तरीके से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। चलिए, तो बेंजीन से आपका जुड़ा है CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन से जब CH3 जुड़ा रहता है तो इसको बोलते हैं, CH3 माने होता है मेथिल। क्या होगा? मेथिल बेंजीन बोल देंगे, मेथिल बेंजीन कह सकते हैं। या फिर इसको आप कह सकते हो टालुइन। क्या कहेंगे भाई? टालुइन। तो ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में टालुइन बनता है और फिटिंग अभिक्रिया में डाइफेनिल बनता है और ऊर्ज अभिक्रिया में एल्केन बनता है। लेकिन एल्केन में भी कौन सा एल्केन बनेगा? एल्केन में मेथेन नहीं बनेगा। जैसे इसकी R की जगह पे अगर आप CH3 लेते हैं तो यहाँ भी R है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपका बनेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे एथेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, पेंटेन बनेगा, ये सब बन सकते हैं, लेकिन मेथेन नहीं बनेंगे। तो ऊर्ज अभिक्रिया की एक कमी ये हो गई कि ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा मेथेन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो हमने देख लिया ऊर्जा अभिक्रिया में 2 मोल एल्किल हाइड्राइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2NaX निकल गया, RR बचा यानी कि एल्केन हो गया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, 2 मोल एरिल हाइड्राइड लेंगे, 2Na के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2NaCl निकल जाएगा। दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल हो जाएगा। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में क्या देखते हैं, 1 मोल एल्किल हाइड्राइड लेंगे, 1 मोल एरिल हाइड्राइड, इसका रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो 2Na 2Cl को खींचेगा, आपका बन जाएगा 2NaCl। और हमारा क्या बचता है, बेंजीन बचेगा और CH3, तो बेंजीन से जाके CH3 आपका जुड़ जाएगा। तो बेंजीन से जब CH3 जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं टालुइन या फिर कह सकते हो मेथिल बेंजीन। तो बस आज के लिए इतना ही। 3 नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है जो कि यूपी बोर्ड के बेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस तरीके से इसको आप बढ़िया से जाके पढ़िए, समझिए। हाँ ठीक, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।